एसी में हंता जैसे वायरस से रात भर खांस रहे लोग। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच लगातार खांसी और जुकाम के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 28 वर्षीय निखिल भी कई दिनों से लगातार खांसी से परेशान हैं। हालत यह है कि रात भर खांसने की वजह से उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। परेशान होकर वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गर्मी, धूल, प्रदूषण और संक्रमण को इसकी बड़ी वजह बताया। वर्चस्व की लड़ाई में उस्मानपुर में पत्थरबाजी। कानपुर में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में विवाद को लेकर पत्थरबाजी की गई। एक पक्ष के एक युवक का आरोप है कि उन पर पत्थरबाजी करने वालों ने ही एक दिन पहले उसका हाथ तोड़ा था। मंगलवार को उसके परिवार पर 15-20 युवकों के साथ हमला बोल दिया। आरोपियों ने ईंट पत्थर से हमला कर 2 के सिर फोड़ दिए। हमले में 3-4 और लोगों को चोट आई है। वहीं सार्वजनिक जगह पर हुए पथराव से हड़कंप मच गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कानपुर में सुबह से तेज धूप, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान। शहर पर गर्मी का ऐसा कहर टूटा है कि लोग सुबह से ही पसीने पसीने हो जा रहे हैं। सूरज के तेवर इतने तल्ख हैं कि सुबह 8 बजे से ही सड़कें तवे की तरह तपने लगी। बीते कई दिनों से करीब 10 घंटे की सीधी धूप लोगों को झुलसा रही है। सीएसए के वेदर स्टेशन के अनुसार मंगलवार को 10 घंटे 2 मिनट तक तेज धूप रिकॉर्ड की गई। दोपहर के वक्त लू के थपेड़े ऐसे चल रहे थे कि बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था। कॉलेजों की लापरवाही से छात्रों के रिजल्ट में देरी। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने संबद्ध 80 ऐसे कॉलेजों को पत्र भेजा है। 5 जनपदों के करीब 80 ऐसे कॉलेज हैं जो छात्रों के नंबर पोर्टल पर नहीं अपलोड किए जा रहे हैं। इससे करीब 5000 से ज्यादा छात्र व छात्राओं के रिजल्ट में देरी हो रही है। इन 80 कॉलेजों ने अभी तक अपने कॉलेजों के छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल, इंटरनल और स्किल डेवलपमेंट परीक्षाओं के अंक को नहीं भेजे हैं, नहीं अपलोड किए हैं। योगी बोले 2017 से पहले प्रयागराज में गुंडागर्दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे हैं। नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 9 साल पहले प्रयागराज की स्थिति खराब थी। अराजकता का तांडव होता था, गुंडागर्दी थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, मगर अब प्रयागराज की स्थिति काफी अलग है। डबल इंजन की सरकार में सरकार की सख्त नीतियों और प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई के कारण प्रयागराज में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है। अपराध और माफिया गतिविधियों को खत्म किया। चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में सुनवाई आज। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज 27 मई को फाइनल बहस की दूसरी तारीख लगी है। आज पीड़ित पक्ष यानी सौरभ की तरफ से केस लड़ रहे वकील अपनी दलीलें देंगे। इसमें सरकारी वकील डीजीसी के चौबे पक्ष रखेंगे। नगर निगम सदन हाल में पार्षदों का हंगामा। नगर निगम का सदन मंगलवार को शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया। बैठक सुबह 11 बजे निर्धारित थी, लेकिन करीब आधे घंटे की देरी से शुरू हुई। अधिकारियों के देर से सदन हाल पहुंचने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई और इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले चुराए। लखनऊ में सरकारी कार्यक्रमों के बाद गमला चोरी की घटनाओं पर सीएम योगी ने मंगलवार को एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने कहा, 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले चुरा रहे हैं। एक बार तो मन में आया था कि गमला चोरी करने वालों की फोटो चौराहे पर लगवाऊं, क्योंकि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वह जनता का है। यह न तो हमारा है, न वित्त मंत्री खन्ना जी का और न ही ऊर्जा मंत्री शर्मा जी का। मुख्तार के बेटे अब्बास के नाम 8 हथियार। मेज पर 200 से ज्यादा देसी विदेशी हथियार सजे हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह विजयदशमी दशहरा पर शस्त्र पूजन कर रहे हैं। पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, सारे शस्त्र हमारे हैं। जो हमारा है वो समर्थकों का है, जो समर्थकों का है वो हमारा है। होटल की दूसरी मंजिल से फेंकी सीमेंट की भारी बोरी। लखनऊ के चिन्हट इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक निर्माणाधीन होटल की दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया मलबे से भरा बोरा सीधे एक शख्स के सिर पर जा गिरा। इस हादसे में मारुति शोरूम के सर्विस मैनेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिवार में चीख पुकार मची हुई है। पुलिस ने आरोपी होटल मालिक को हिरासत में ले लिया है।
भीटी में लगी भीषण आग। भीटी में मंगलवार की देर रात अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात 10:30 बजे एक स्कॉर्पियो कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार दादी और उनकी 2 पोतियों की मौत हो गई। परिवार के 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कानपुर में टनल के अंदर आमने सामने आ गई मेट्रो ट्रेनें। कानपुर सेंट्रल से ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ आमने सामने मेट्रो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चली आ रही मेट्रो ने वहां मौजूद हर किसी की सांसें रोक दी थी। बिना ड्राइवर के चल रही ट्रेनें जैसे ही टकराने वाली थी, तभी 20 मीटर पहले ही खुद ब खुद पहिए थम गए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रोमांचित करने वाला सीन। मंगलवार का दिन पर्यटकों के लिए बेहद यादगार बन गया। सुबह की सफारी के दौरान नैना बाघिन अपने 3 वयस्क हो चुके शावकों के साथ जंगल में विचरण करती दिखाई दी। एक साथ 4 बाघों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। इस दौरान किसी पर्यटक ने चारों बाघों की खूबसूरत तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पिछली सरकारों में तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। पिछली सरकारों में जो होता था किसी से छिपा नहीं है। बिजली संकट को लेकर सरकार को घेरने वाले विपक्षी दलों के नेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। कहा, पिछली सरकारों में बिजली आती ही नहीं थी और तारों पर ही कपड़े सुखाए जाते थे। आज ऐसे लोग बिजली संकट की बात करते हैं।